आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी। कश्मीर नामा में आप सभी का इस्तकबाल। राजौरी के थाना मंडी इलाके में कल पुलिस गाड़ी पर हुए हमले में शहीद होने वाले पुलिस की तादाद 5 तक पहुंच चुकी है, यानी शहीद होने वाले जवान 5 हो गए हैं। दरअसल कल राजौरी के थाना मंडी इलाके में से गुजर रही सिक्योरिटी की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने अचानक से फायरिंग कर दी थी। ये इलाका चूंकि पुंछ और राजौरी के बीच में पड़ता है, इसीलिए कुछ लोग इसे पुंछ में दहशतगर्दाना हमला कह रहे हैं। बहरहाल ये एक ही और राजौरी का मामला है, इसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान एनआईए की टीम भी मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। तो 5 सिक्योरिटी जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं, तो वहीं 3 जवान बताए जा रहे थे कि जो जख्मी हुए हैं, जिनको जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो दहशतगर्दाना हमला यहाँ पर किया गया और इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। और आपको याद होगा पुलवामा वाला मामला, जिस तरह से पुलवामा अटैक किया गया था, उसी से मिला जुला ये अटैक यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दहशतगर्दाना हमले में सिक्योरिटी की गाड़ी पर जमकर गोलियां बरसाई गई। हालांकि जवानों की तरफ से भी क्रॉस फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की गई और उसके बाद फौरन नजदीकी पुलिस को इत्तला दी गई और इजाफी फोर्स वहां पर पहुंची। लेकिन तब तक 5 जवानों की शहादत हो चुकी थी फायरिंग में। पूरे इलाके में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से जो दहशतगर्दों का लिंक है, जो इस पूरे वाकये में मुलविस है, उनका सुराग यहाँ पर लगाया जा सके। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम यहाँ पर जारी है, कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि 5 जवानों की शहादत को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पुंछ जिले के देरा गली की सावनी इलाके में हुए आतंकी हमले में सेना के 7 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से 5 जवान शहीद हो चुके हैं और बाकी 2 का इलाज सेना के अस्पताल में चल रहा है। वहीं आपको बता दें, ये आतंकी हमला उस समय हुआ जब सेना की गाड़ी इसी इलाके से गुजर रही थी, तो आतंकी छुपकर बैठे हुए थे और उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। ये पीछे आप इलाका देख रहे हो, ये सावनी का वही इलाका है, यहाँ पे आतंकी छुपे हुए थे। अगर हम बात करें इसके पीछे, थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जहाँ पे अभी भी सेना की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन जारी है और बीच बीच में रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ भी आ रही है। और ये जंगल है और इसके पीछे आप देख सकते हो और घना जंगल हो जाता है। यहाँ आतंकी छुपे हुए हैं और लगातार सेना और पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन वहां पे लॉन्च किया हुआ है। उस इलाके की घेराबंदी की हुई है, ताकि जो आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया था, वो जहां से बचकर ना जा सकें। सावनी गली से रमेश वाली, सलाम टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दाना हमले को देखते हुए कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में किश्तवाड़ में सिक्योरिटी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। अफसरान ने बताया है कि इस ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में भारतीय फौज और सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस भी शामिल है। इस दौरान घरों की भी तलाशी ली जा रही है। इस सर्च ऑपरेशन की क़यादत एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल और डिप्टी एसपी किश्तवाड़ विशाल सिंह कर रहे हैं। इस बारे में एसएसपी ने बताया कि ये रूटीन का ऑपरेशन है। तो आपको बताते चले, राजौरी हमले के बाद से खासा सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट नजर आ रही हैं। अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा के हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच की जा रही है, क्योंकि दहशतगर्द घात लगाकर बैठे थे और जब सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 गाड़ियां निकली थी उस रास्ते से राजौरी के इलाके से, वहां पर दहशतगर्दों ने जबरदस्त फायरिंग की। जवाबी फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से की गई, लेकिन उतने में सिक्योरिटी फोर्सेज को काफी नुकसान हो चुका था। 3 जवान जख्मी बताए गए हैं, लेकिन 5 जवानों की शहादत यहाँ पर हो चुकी है। तो बेहद ही अफसोसकुन ये वाकया यहाँ पर पेश आया है और जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे रमेश बाली और राजा रैवर जमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रमेश बाली, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे वाकये को लेकर अभी क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो कल हुआ था उसमें 7 जवान जो जख्मी हुए थे, जिनमें से 5 जवान शहीद हो चुके हैं। 2 की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं, इस समय सलाम टीवी की टीम जो वहीं पे मौजूद है,
अगर मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हो, ये वही सड़क है, यहाँ के इससे कुछ ही दूरी पर इसी सड़क पर जो आतंकियों ने छुपकर हमला किया था, और दूसरी तरफ एक जंगल है और वो जंगल की तरफ भागे। लगातार पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं, यहाँ सेना के अधिकारी हैं, वही पुलिस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एनआईए की टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। उन्होंने भी अपनी जांच तेज कर दी है। लगातार इस पूरे इलाके को कार्डन करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ। हालांकि रात को भी रुक रुक कर बीच में गोलाबारी भी हुई थी, लेकिन आज सुबह से गोलीबारी की कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही ये हादसा हुआ था, और यहाँ पे हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद जांच काफी तेज कर दी है। और अगर हम बात करें तो इसी के साथ सावनी जो गांव पड़ता है, वहां से तकरीबन 20 लोगों को एक जांच के लिए उठाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके, ताकि उनका सफाया किया जा सके। आपको बता दें, ये देरा गली का वो इलाका है जो पुंछ जिले में पड़ता है। यहाँ आज से 1 साल पहले भी हमला हुआ था, जहां 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। अगर इस जंगल की बात करें तो इस जंगल के आगे कई इलाके पड़ते हैं, जैसे बफलियाज है, दबराड़ है, और कई इलाके पड़ते हैं। और घना जंगल होने के कारण आतंकियों को जो छुपने की जगह मिल जाती है, और इसी का फायदा उन्होंने कल उठाया, क्योंकि जब जिस सेना की दोनों गाड़ियां अपने जवानों को ऊपर दूसरी पोस्ट पे छोड़ के नीचे पहुंच रही थी, और वहीं पे उन्होंने छुपकर बिल्कुल रमेश, बुज़दिलाना हमला ये यहाँ पर किया गया है, और जो जवानों की शहादत हुई है उनको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। राजा रबजमान, आपसे भी जानना चाहेंगे, कहाँ कहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि घरों की तलाशी भी ली जा रही है। जी सहमा, देखिए जो आतंकी हमला हुआ है और उसके पेश नज़र भी, और जो एक रूटीन जो सिक्योरिटी फोर्सेस का रहता है कि विगल बनाई रखी जाए, पूरे हालात पर, सिचुएशन पर जो है वो नज़र बनाई रखे, उसी के तहत जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन जो है यहाँ किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में किया। और खासकर जो ये टाउन एरिया है, टाउन एरिया में पड़ता जो किला टॉप और गोरियां इलाका पड़ता है, वहाँ जो है आज तड़के से ही सर्च ऑपरेशन और जो है वो किया गया। और उसमें जो है जो एसएसपी किश्तवाड़ हैं खलील पोसवाल, उन्होंने उसकी जो है सरबराही की और खुद भी जो है वो स्पॉट पे थे और इस दल का हिस्सा थे जो सर्च ऑपरेशन कर रहा था। उसके साथ साथ जो एरिया को डोमिनेट किया गया था, उसके साथ साथ जो घरों की तलाशी भी जो है उधर ली गई, और तकरीबन ये 3 से 4 घंटे तक जो ये मुहिम चलाई गई। और उसके बाद जो है ये तमाम एरिया को जो है वो कॉर्डन और उसके बाद सर्च किया गया। तो जब एसएसपी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई, जो खुसूसी उन्होंने हमारे साथ बात की, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जो सेंसिटिविटी जो सिक्योरिटी की है उसे मद्देनजर रखते हुए जो है ये किया जा रहा है। और ऐसे भी जो है रूटीन में भी हम करते रहते हैं, लेकिन आज जो है उसी के मद्देनजर ये सिक्योरिटी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को जो है पहले ही रोक दिया जाए और ऐसी कोई भी घटना जो है यहाँ ना घटे जिससे शहरियों को नुकसान या अमन अमान के लिए कोई नुकसान हो। जी बिल्कुल, लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी तरह का कोई सुराग और कोई कामयाबी अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली हो इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तकरीबन जो मैंने पहले भी बताया कि 20 लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ जारी है और पूरे जो सावनी इलाका है उसको पूरा कार्डन कर दिया गया है। पूरे जंगल जितने भी हैं उनमें सेना की तरफ से बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। रात को रूर पर गोलीबारी होती रही, लेकिन आज सुबह से एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन सर्च बराबर चल रही है। रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ से जो रजौरी से ये थाना मंडी का इलाका जो मुगर रोड के साथ टच होता है, इस तरफ गाड़ियों को भी बंद कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी या किसी को भी जहां से जाने की आगे इजाजत नहीं है। हमें भी यहाँ पे रोका है, इसके आगे किसी भी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल को घेर रखा है और लगातार ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और कैमरों की भी मदद ली जा रही है। लगातार तलाशी अभी जारी है, लेकिन अभी तक आतंकियों का कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर कामयाबी मिले। राजा रबजमाल, जिन जवानों की शहादत हुई है उनको लेकर अपडेट आपसे चाहेंगे, कब उनकी आखिरी रस्मात को लेकर कहा जा रहा है और कहाँ से उनका ताल्लुक है, कब तक उनके आबाई गाँव उनके जज्दे खाकी को पहुँचाया जाएगा?
देखिए देखिए साहिबा, मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे जो जांबाज सिपाही हैं, जो जवान हैं, उनकी जो शहादत हुई है, उसे जो है पहले ही जो साफ अल्फाज में लोगों की तरफ से भी और जो बाकी जो है कहे जा रहे हैं कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसे रायगा नहीं होने दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो इनकी आखिरी रसूमात की जो है बात कही जा रही है, इन्हें जो है जो ऑनर देना है वो पूरे ऑनर के साथ, जो पॉलिस जो ऑनर के साथ जो है इन्हें इनकी आखिरी रसूमात जो है की जाएंगी। फिलहाल जो है उसमें टाइमिंग अभी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जल्द ही जो है इसके बारे में अपडेट जो है वो किया जाएगा। और तमाम जो है जितने भी इसमें 5 जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं, उन्हें जो है पूरी ऑनर के साथ जो है उनके लास्ट राइट्स जो है वो पूरे किए जाएंगे। और उसके साथ जो जख्मी हैं उन्हें जो है बेहतर से बेहतर जो इलाज मुआवजा जो है वो चल रहा है। और पूरी जो है कोशिश की जा रही है कि उन्हें जो है बेस्ट एवर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं किसी भी तरह का कोई नुकसान जो जख्मी जवान है उनको ना पहुंचे। रमेश, लगातार इस मामले को लेकर अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, बड़े पैमाने पर इसकी मजम्मत की जा रही है, क्या कहीं पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस पूरे हमले को पुलवामा हमले से ही कंपेयर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उसी तरह का ये हमला है, वो भी जो गाड़ियां रोक के हमला किया गया था। और इसी तरह का अगर हम बात करें 2021 में भी जो बाटा दुनिया इलाका पड़ता है, वहां भी इसी तरह का हमला किया गया था, गाड़ी रोक कर हमला किया था और 5 जवान वहां भी शहीद हुए थे। आज जम्मू से लेकर पुंछ तक लगातार जो लोगों के प्रदर्शन हो रहे हैं, अब लोगों का कहना है कि अब बहुत हो चुका, अब सरकार को चाहिए आर पार की लड़ाई, अब एक फैसला होना चाहिए। कब तक हम अपने जवानों की शहादत जो इसी तरह करते रहेंगे, कब तक हम अपने जवानों को खोते रहेंगे? अब वो समय आ चुका है कि जो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। जो दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, अगर हम बात करें तो अगर 2 दिन की बात करें पुंछ में, तो 2 दिन में 2 हमले हो चुके हैं। एक दिन पहले भी जो सुरकोट के पुलिस के ऊपर एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था और उसके बाद ये इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। इसी तरह लगातार अगर इस साल की बात करें तो इस साल में कितने हमले हो चुके हैं और कितने हम अपने सैनिक जो हो चुके हैं। अब लोगों में गुस्सा काफी बढ़ता जा रहा है। पुंछ में भी लगातार जो लोगों का प्रदर्शन जारी है और लोगों की अब एक ही मांग है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए जो दहशतगर्दाना हमले हैं वो यहाँ पर खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और दहशतगर्द अपनी हरकतों से बाज भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। राजा, किसी तरह की परेशानी मकामी लोगों को तो नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि व्हीकल्स की भी चेकिंग इस दरमियान की जा रही है कुछ इलाकों में। देखिए साहिबा, देखिए पूरा कोऑपरेट जो है लोग भी कर रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनके हक में और उनकी सेफ्टी के लिए है। और कोई भी जो है लोग इसमें जो है अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं। पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। वो सर्च ऑपरेशन हो या कॉर्डन हो, तो उसमें पूरा भरपूर जो है वो साथ दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्स का पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। तो कहीं से भी ऐसी कोई भी जो जानकारी नहीं है जहां जो है लोग जो है किसी चीज से नाराज हों, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई इक़दाम उठा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं की सिक्योरिटी को लेकर जो है वो कंसर्न रख रहे हैं, इसलिए ऐसे इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और जो सर्च ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। रमेश, लगातार सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और इसको रूटीन ऑपरेशन भी यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या कुछ खुसूसी तरह से यहाँ पर मुहिम नहीं चलाई जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमला ये किया गया है गाड़ियों पर, दहशतगर्दों की जो पहुंच है वो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इलाके में वो दहशतगर्द पनाह लिए हुए हों। क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि कितने दहशतगर्द थे, किस तरह से हमला किया गया था ये पूरा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो सुरकोट का इलाका है, इनपुट्स काफी देर से मिल रही थी। जो सुरक्षा बल या एजेंसीज हैं उनको के इस तरीके के हमले हो सकते हैं, उसके लेकर लगातार जो सर्च मुहिम लगातार चलती रहती है, कभी इस जंगल में तो कभी दूसरे जंगल में। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमला होता है और 5 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद लगातार जो सुरक्षा बलों की तरफ से ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, कैमरे की भी मदद ली जा रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और अगर हम बात करें तो ये जो इलाका पड़ता है ये बिल्कुल घना जंगल है और जंगल के बीच में जो सड़क निकली हुई हमला हुआ, इसी सड़क पे जो 2 साल पहले भी हमला हुआ था, तब भी हमारे जवान शहीद हुए थे। और आज एक बार फिर इस तरीके का हमला हुआ है,
जिसमें 5 जवान शहीद हो चुके हैं। 2 की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, जिसका इलाज सेना के अस्पताल में चल रहा है। लोगों में काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। बिल्कुल सख्त अल्फाज में इस पूरे वाकये की मजम्मत की जा रही है और लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह के हमलों से कब जम्मू कश्मीर के लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को निजात मिलेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तफसील फराहम करने के लिए और इस मामले को लेकर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले पर अपने रद्देअमल का इजहार करते हुए डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर ने कहा है कि पीर पंजाल का इलाका दहशतगर्दों के लिए सबसे महफूज पनाहगाह है। यहाँ से दहशतगर्दी खत्म किया जाना बेहद जरूरी है। ये जो इलाका है, यहाँ का जो राजौरी पुंछ का इलाका है, बेसिकली अब सैनिटाइजेशन जो है सारे जम्मू कश्मीर के अंदर अब यहाँ पे शुरू की हुई है इन्होंने, और इसको ज़्यादा जोर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो इलाका है ये एक बड़ा फेवरेट हाइडिंग ग्राउंड बन गया हुआ है टेररिस्ट के लिए, कि जो कश्मीर घाटी से वहाँ से ऑपरेशन ऑल आउट 1, 2, 3 के तहत जो वहाँ से भागे हैं वो जाके इन ये पहाड़ियों में, पीर पंचाल की पहाड़ियों में जाके छुपे हैं। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक कि हम टेररिज्म को, जो टेररिस्ट जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको ख़त्म ना कर दें जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब तक वो नहीं होंगे तो ये ऐसे ही चलेगा कि कहीं हमारे जवान शहीद हो जाएंगे ऐसे ही अम्बुश में या और किसी तरीके से, तो ये चलता रहेगा। राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले पर सख्त रद्देअमल का इजहार करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने अफसोस का इजहार किया और इसे पाकिस्तान की नापाक हरकत बताया है। देखिए, दुखद घटना है और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी जो शहादत है बेकार जाने वाली नहीं है, लेकिन इनके जवानों के प्रयास से, हमारी आर्मी के प्रयास से, हमारे सुरक्षा बलों के प्रयास से मिलिटेंसी को काफ़ी हद तक करप्ट किया गया है। लेकिन आज जो नई रणनीति बनी है ISI की, पाकिस्तान की, वो अब कश्मीर को फोकस ना करके कहीं ना कहीं ये पुंछ राजौरी की तरफ उन्होंने फोकस किया है। पहले भी इस प्रकार की 2-4 घटनाएं हुई हैं। तो हालांकि ये जो जानकारी में मिली है कि कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स आज वहाँ पर काम कर रहे हैं और पूरी सूचना दे करके, खबरें दे करके ये अटैक करवाया गया है। सेनाएं ऑपरेशन में जुटी हुई। अवामी आवाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने इस हमले में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कश्मीर अब हर शूबे में तेजी से तरक्की कर रहा है और मिलिटेंसी अपने आखिरी स्टेज में है। जो भी मुझे रिस्पेक्ट पेश आया है, हमारे 3 जवान वहाँ शहीद हो गए हैं। हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज़ को। हम पहले से ही खून खराबे के खिलाफ है, हमारी पार्टी पहले से ही खून खराबे के खिलाफ है और हम साथ ही साथ ये अपने आला अधिकारी को बताना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ की एक्शन लेना चाहिए और जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की है उनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे दोबारा इंसिडेंट पेश ना आए। और कुछ लोग हैं जो कश्मीर का अमन छीनना चाहते हैं, कश्मीर में शांति नहीं चाहते हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ये प्रेजेंस दिखाएंगे, यहाँ पर मिलिटेंसी अभी भी है, वो डरे हुए हैं, इसीलिए वो ऐसे कायराना हरकत कर रहे हैं और हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी को पूरा यकीन है कि वो इस चीज का बदला लेंगे। राजौरी के थाना मंडी इलाके में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ डोगरा फ्रंट शिवसेना ने जम्मू में मुजाहरा किया। इस मौके पर डोगरा फ्रंट शिवसेना के सरबराह अशोक गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो रोहिंग्या बसे हुए हैं वो सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उन्होंने उन लीडरान पर भी कार्रवाई करने की मांग की है जिनकी जमीनों पर रोहिंग्या बस्तियां बसी हुई हैं। अशोक गुप्ता ने POJK पर हमला करने की सरकार से मांग की है। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं 4 और जो पाकिस्तानी वहां आए, OWG के अंदर काम करने वाले लोग जो हमारी सूचनाएं हैं वो रोहिंग्याज है। रोहिंग्याज बस्तियां यहाँ बसाई गई, राजीव नगर के अंदर बसी, कासम नगर के अंदर बसी, मात्र वोटों के लिए राजनीति करी, उद्देश्यों को यहाँ अपनाया। ये पहली बार पुलिस के यहाँ मैं स्वयं साहब को, DIG को, IGP को, SSP को
मुबारकबाद देने का प्रयास करूंगा जिन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करा। लेकिन यहाँ दुकानों के ऊपर भी रोंगियाज काम कर रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि रेलवे के अंदर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है सफाई का, उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करा है, वहां भी रोंगियाज काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी थ्रेट जम्मू के लिए हो गई है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के रियासती सदर अक्षय लखोत्रा ने राजौरी दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, लेकिन राजौरी हमले ने ये साबित कर दिया है कि हालात बेहतर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान अश्वनी हांडा ने भी इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और ऐसे हमले बार बार होने पर सरकार के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार भी किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ये पिछले पुंछ में एक हफ्ते में मेरे ख्याल से ये दूसरा अटैक हो चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। अमित शाह जी ने संसद भवन में कहा था कि 370 के बाद 35A तोड़ने के बाद यहाँ पे जो है पूर्ण अमन हो चुका है, शांति की बहाली हो चुकी है। क्या यही शांति है? पहले इतने बड़े बड़े अफसरान जिसमें हमारे DSP साहब थे, कर्नल साहब थे और जिम्मेदार अफसर थे, इतने बड़े बड़े अफसरों की वहाँ पे शहादत हो गई। आज 5 जवान शहीद हो गए। उससे पहले पुंछ में इतना बड़ा अटैक हो गया था। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इनसे नहीं संभल रही है। LG साहब को अभी मुझे लगता है कि वापस भेजने का वक्त आ चुका है, जहां पे डेमोक्रेसी रेस्टोर हो, जल्द से जल्द बहाल हो, जहां पे चुनाव हो, हमारा स्टेट का दर्जा वापस हो, तभी यहां पे बहाली होगी शांति की, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा। लगभग 1 महीना पहले इसी राजौरी जिले में हमारे आर्मी के 5 ऑफिसर को आतंकवादियों ने घात लगाकर शहीद कर दिया गया था और आज फिर एक बार हमारे 4 जवान शहीद हो चुके हैं और 2 घायल हैं। हम ऐसी आतंकवादी घटनाओं की निंदा करते हैं और कंडेम्ड करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार इन आतंकवादियों और पाक प्रायोजित आतंकवाद का ठोस जवाब कब देगी? कश्मीरनामा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहे सलाम टीवी।